Before you read, from her very childhood, Bholi was neglected at home. Was she able to measure up to her teachers' expectations? अपने बच्चे से भोली के घर पर अपेक्षा की जाती थी कि वह अपनी शिक्षिका की अपेक्षाओं पर खरी उतर पाएगी. Read and find out. Why is Bholi fathers worried about her? भोली के पिता उसके बारे में क्यों चिंतित हैं? For what unusual reason is भोली sent to school? किन असामान्य कारणों से भोली को स्कूल भेजा जाता है? Text, translate and word meanings. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi the simpleton. उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही हर कोई उसे भोली यानी सीधी सादी कहकर बुलाता था. She was the fourth daughter of नवेदार रामलाल. वो नवेदार रामलाल की चौथी बेटी थी. When she was 10 months old, she had fallen off the cot and damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी, वो अपनी खाट से गिर गई और उसके मस्तिष्क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. इसी कारण वो पिछड़ी हुई रह गई और भोली सीधी सादी के नाम से जाने लगी. At the birth, child was very fair and pretty. जन्म के समय बहुत गोरी व सुंदर थी. But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. लेकिन जब 2 वर्ष की थी, उसे चेचक smallpox का दौरा पड़ा. Only the eye were saved, but the entire body was permanently disfigured by the black pockmark. सिर्फ आंखें ही बची, लेकिन पूरी देह पर काले दाग चेचक पड़ गए और वह अस्थायी रूप से कुरूप हो गई. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. छोटी सुलेखा 5 वर्ष की उम्र तक नहीं बोल सकी, और जब अंत में उसने बोलना सीखा तो वह हकलाने लगी. The children often made fun of her and mimicked her. अन्य बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते और नकल करते. As a result, she talked very little. परिणाम स्वरूप वो कम बोलती थी. Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियों, और उनमें से छोटी भोली थी. It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All children except Bholi were healthy. वह एक समृद्ध किसान का घर था और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी. सभी बच्चे स्वस्थ थे सिवाय भोली के. Bholi was 7 years old when Mangala was married. भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई थी. The same year, a primary school for girls was opened in their village. उसी साल उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुला. The तहसीलदार साहब came to perform its opening ceremony. तहसीलदार साहब उसका उद्घाटन समारोह करने आए. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of government in the village, and so you must set an example to villagers. You must send your daughters to school. उन्होंने रामलाल से कहा कि एक राजस्व अधिकारी के तौर पर आप गांव में सरकार के प्रतिनिधित्व हैं, इसलिए आपको गांव वालों के लिए उदाहरण बनना चाहिए. आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए.
That night, when Ramlal concluded his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह की तो वह चिल्लाई, "क्यों, तुम पागल हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे कौन शादी करेगा?" But Ramlal had not the courage to disobey the तहसीलदार, लेकिन रामलाल में तहसीलदार की अवज्ञा करने की साहस नहीं थी। At last his wife said, "I will tell you what to do. Send Bholi to school, as she is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense." आखिरकार उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है, भोली की स्कूल भेज दो, वैसे भी उसकी शादी की कोई संभावना नहीं है उसके बदसूरत चेहरे और समझ की कमी के कारण। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल के शिक्षक उसकी चिंता करें। रीड एंड फाइंड आउट सेक्शंस। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्यों भोली अपने स्कूल के पहले दिन का आनंद लेती है? हाउ इज सी डिफरेंस फ्रॉम द पीपल एट होम, वह घर के लोगों से किस तरह अलग है? द नेक्स्ट डे रामलाल कैच भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विथ मी, आई विल टेक यू स्कूल्स। अगले दिन रामलाल ने भोली को हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वाज ए फ्रिगेटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, उसे पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house. उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसकी पुरानी गाय लक्ष्मी को घर से निकाल दिया गया था। नो 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 नो, शी shouted terror and pulled her hand away from the father's grapes. न न न, नहीं नहीं नहीं, उसने डर के मारे चिल्लाया और अपना हाथ पिता की पकड़ से छुड़ा लिया। What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल। तुझे क्या हो गया है मूर्ख, रामलाल ने चिल्लाया। I am only taking you to school, मैं तो तुझे सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। Then he told his wife, let's her some decent cloth today, or else what will the teachers and the other schools think of us when they see her? फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज उसे अच्छे कपड़े पहनाओ, नहीं तो शिक्षक और बाकी स्कूल की लड़कियां हमें देखकर क्या सोचेंगी। When they reached the school, the children were already in their classroom. जब वे स्कूल पहुंचे तो बच्चे पहले ही अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल handed over his daughters to headmasters. रामलाल ने अपनी बेटी को प्रधानाध्यापक को सौंप दिया। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. अकेली रह गई वह गरीब लड़की डर से भरी आंखों से इधर उधर देखने लगी। There were several rooms, and in each room girls like her squatted on mat reading from books or writing on slate. वहाँ कई कमरे थे और हर कमरे में उसकी जैसी लड़कियां चटाई पर बैठी थी, किताबें पढ़ रही थी या स्लेट पर लिख रही थी। द हेडमास्टर आस्क्ड भोली टू सिट डाउन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। प्रधानाध्यापक ने भोली से एक कक्षा के कोने में बैठने को कहा।
Bolly did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. बोली को ठीक ठाक नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है और वहाँ क्या होता है, लेकिन वह वहाँ अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर खुश थी। She hoped that one of these girls might become her friend. उसे उम्मीद थी कि इनमें से कोई लड़की उसकी दोस्त बन सकती है। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Boli could not understand nothing. कक्षा में जो महिला अध्यापक थी वे लड़कियों से कुछ कह रही थी, पर भोली कुछ भी समझ नहीं पाई। She looked at the pictures on the wall. वो दीवार पर लगी तस्वीरों को देखने लगी। The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which she rode to the school. The goat was black like the goat of their neighbors. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard, and the cow was just like their Lakshmi. रंग उसे बहुत अच्छे लगे। घोड़े ठीक उसी तरह भूरा था जैसे स्कूल आने के लिए वो घोड़े पर बैठी थी। बकरी पड़ोस की बकरी जैसी काली थी। तोता आम के बाग में देखे तोते जैसा हरा था और गाय उनकी लक्ष्मी जैसी थी। Suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. अचानक भोली ने देखा कि अध्यापक उसके पास खड़ी है और मुस्कुरा रही है। What your name, little word? तुम्हारा क्या नाम है बच्ची? भोली stammered. She could not get her voice any further than that. भोली हकलाने लगी। उसकी आवाज़ उससे आगे नहीं निकल पाई। At last the teacher said, "Don't be afraid, dears." अंत में अध्यापिका ने कहा कि मत डर मत करो प्रिय बच्ची। भो she could not say more than that. भो वो इससे ज़्यादा नहीं बोल सकी। The poor child overcome by fear and shame. गरीब बच्ची डर और शर्म से घबरा गई। She kept her head down and sobbed. उसने सिर को झुका लिया और सिसकने लगी। The children began to laugh. बच्चे हंसने लगे। When she looked up, the girls all around were smiling at her, and Bholi did not leave her corner. जब उसने ऊपर देखा तो चारों ओर की लड़कियां उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी और भोली अपने कानों से बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। Her head still lowered, she kept on sobbing. उसका सिर अभी भी झुका था, वो सिसक रही थी। भोली The teacher's voice was so soft and soothing. अध्यापक की आवाज़ बहुत मधुर और दिलासा देने वाली थी। In all her life, she had never been called like that. अपने जीवन में उससे इस तरह कभी किसी ने बात नहीं की थी। That touched her heart. यह बात उसके दिल को छू गई। Get up, said the teachers. It was not a command but just a friendly suggestion. भोली get up. उठो, अध्यापिका ने कहा। यह आदेश नहीं था, बस एक दोस्ताना सलाह था। भोली उठ गई। Now tell me your name. अब मुझे अपना नाम बताओ।
स्वेट ब्रोकन आउट ओवर हर होल बॉडी, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी हकलाती जुबान फिर से उसे शर्मिंदा करेगी? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, इस दयालु महिला के लिए उसने कोशिश करने का फैसला किया। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसकी आवाज़ इतनी दिलासा देने वाली थी कि वह उस पर नहीं हंसेगी। भो भो भो, शी बिगेन टू स्टैमर, भो भो भो, वो हकलाने लगी। वेल डन, द टीचर्स इनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अध्यापिका ने उसे प्रोत्साहित किया, आओ अब पूरा नाम बताओ। भो 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 भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एट इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, भो भो भोली, अंत में वह यह कह सकी और उसे राहत मिली जैसे यह कोई बड़ा उपलब्धि हो। वेल डन, द टीचर्स पैटेड हर affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else, बहुत अच्छा, अध्यापिका ने प्यार से उसके पीठ पर हाथ फेरा और कहा, अपने दिल से डर निकाल दो और फिर तुम बाकी सभी की तरह बोल सकोगे। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ऊपर देखी जैसे पूछना चाह रही थी कि सच। एस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल वेरी एवरी डे, विल यू कम, हाँ बहुत आसान होगा, तुम बस रोज स्कूल आओगे ना? भोली नॉडेड, भोली ने सिर हिला दिया। नो से इट अलाउड, नहीं उसे जोर से बोलो। SAAS, and भोली herself was astonished that she had been able to say it, यह हाँ, और भोली स्वयं आश्चर्यचकित थी कि वह यह बोल पाई। Did not tell you, now take this book, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था, अब यह किताब लो। The book was full of nice pictures and the pictures were in colors, dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and cow just like Lakshmi, किताब सुंदर चित्रों से भरी थी, चित्र रंगीन थे, कुत्ता बिल्ली बकरी घोड़ा तोता बाघ और गाय ठीक लक्ष्मी जैसी। And the every picture was a word in big black letters, और हर चित्र के नीचे बड़े काले अक्षर में शब्द था। In 1 month you will be able to read this book, then I will give a bigger book, then a still bigger on. In times you will more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. 1 महीने में तुम यह किताब पढ़ सकोगी, फिर तुम्हें बड़ी किताब दूंगी, फिर और बड़ी किताब दूंगी, समय के साथ तुम गांव में सबसे अधिक शिक्षित हो जाओगी, तब कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएगा। People will listen to you, respect, and you will be able to speak without slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. लोग तुम्हें सम्मान से सुनेंगे और तुम बिना किसी हकलाहट के बोल सकोगी, समझी? अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना।
Boli felt as if suddenly all the bells in the temples were ringing, and the trees in front of schoolhouse and blossomed into big red flowers. Her heart was throwing, was a new hope and a new life. भोली को ऐसा लगने लगा, अचानक मंदिर की सारी घंटियां बजने लगी और स्कूल के सामने के पेड़ पर बड़े लाल फूल खिल गए हैं। उसका दिल नई आशा और नए जीवन से धड़क रहा था। द ईयर्स पास्ट, इस तरह साल बीत गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, गांव एक छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल, छोटी प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गई। There were now a cinema under a tin shed and cotton ginning mill. अब वहाँ टीन की छत के नीचे एक सिनेमा और एक कपास ओटने वाली मिल थी। The mail train began to stop at their railway stations. मेल ट्रेन अब उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगे। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accepted December proposal." एक रात खाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तो क्या मैं दिसंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ? As certainly his wife said. हाँ जरूर, उसकी पत्नी ने कहा। Boli will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. भोली किस्मत वाली होगी कि उसे इतना संपन्न दूल्हा मिलेगा। A big shop, a house of his own, and I hear several thousand rupees in the bank. एक बड़ी दुकान और अपना घर, मैंने सुना है बैंक में कई हजार रुपए हैं। More over, he is not asking for any dowry. ऊपर से वो कोई दहेज नहीं मांग रहा। That's right, but he is not so young. You know, almost the same age I am, and he has a limp in his left leg. यह ठीक है, लेकिन वह इतना जवान भी नहीं है, लगभग मेरी ही उम्र का है और उसके बाएं पैर में लंगड़ापन भी है। Moreover, the children from his first wife are quite grown up. और ऊपर से उसकी पहली पत्नी के बच्चे काफ़ी बड़े हैं। So what does it matter? His wife replied. तो इसमें क्या फ़र्क है, उसकी पत्नी ने जवाब दिया। 45 और 50, it is not bad age for man. 45 या 50 आदमी के लिए कोई बुरा उम्र नहीं है। Hardly anyone will ever ask for her with pock mark and her lack of sense. उसके चेहरे के दाग और बेवकूफ़ी के कारण शायद ही कोई उसे मांगेगा। If you don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. अगर हम यह प्रस्ताव नहीं स्वीकार करेंगे तो शायद वह सारी उम्र कुमारी रह जाए। But I wondered what भोली will say. हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ भोली क्या कहेगी। What will that witless one say? She is like a dumb cow. वो बेवकूफ़ क्या कहेगी, वो तो गूंगी गाय जैसी है। Maybe you are right, muttered रामलाल. शायद तुम सही कह रही हो, रामलाल ने बड़बड़ाया। In the other corner of courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversations. आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी खाट पर जाग रही थी, अपने माता पिता की धीमी बातचीत सुन रही थी। Vishwanath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the. विश्वनाथ एक संपन्न किराना व्यापारी था। वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का बड़ा समूह लेकर के आया। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the processions with the bridegroom
राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स। एक बैंड जो किसी प्रसिद्ध फिल्म की धुन बजा रहा था बारात का नेतृत्व कर रहा था और दूल्हा सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल was overjoyed to see such pomp and daughters would have such a grand wedding। रामलाल इस तड़क भड़क और शान शौकत को देख करके बहुत खुश था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी का विवाह इतना भव्य होगा। When the auspicious moment come, the priest said, "Bring the bride।" जब शुभ समय आया तो पुजारी ने कहा, दुल्हन को लाओ। Wholly clad in red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire। लाल रेशमी दुल्हन के कपड़ों में लिपटी भोली को पवित्र अग्नि के पास दुल्हन की जगह पर ले जाया गया। Garland her bride, one of his friend prompted विशंबरनाथ। दुल्हन को माला पहना दो, विशंबरनाथ एक मित्र ने याद दिलाया। The bridegroom lifted the garland of yellow marigold। A woman slipped back the silken veil from the bride's face। दुल्हन ने पीले गेंदे की माला उठाई। एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से रेशम घूंघट पीछे हटा दिया। विशंबर took full view from the garland and remained poised in his hands। विशंबर ने माला थामी हुई दुल्हन के पूरे चेहरे देख ली और माला हाथों में ही रखी रही। The bride slowly pulled the veil over her face and turned aside। दुल्हन ने धीरे से घूंघट अपने चेहरे पर कर लिया और दूसरी ओर मुड़ गई। Have you seen her? said विशंबर to the friends next to him। She has pock marks on her face। क्या आपने इसे देखा? विशंबर ने अपने दोस्त पास बैठे मित्र से कहा, इसके चीचर पर चेचक के दाग हैं। So what? तो क्या? You are not young either। आप अभी युवा नहीं हैं। But if I am many, her fathers must give me 5,000 rupees। लेकिन अगर मुझे इसका विवाह करना है तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। रामलाल stood there certain। विशंबर placed his turban, his honor at विशंबर्स feet। रामलाल स्तब्ध खड़ा रह गया। विशंबर ने अपनी पगड़ी, अपनी इज्जत विशंबर के पैरों में रख दी। Do not humiliated me, take 2,000 rupees। मेरी बेइज्जती मत करो, 2,000 रुपये ले लो। No 5,000 और we go back। नहीं 5,000 और नहीं तो वापस चला जाऊंगा। अपनी बेटी को अपने पास रखो। Then out with 5,000। तो 5,000 निकालो। Tears streaming down his face, Ramlal went in, took out the money and counted out the notes। He placed the bundles at the bridegroom's feet। रामलाल की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अंदर गया, पैसे निकाले और नोट गिने। उसने पैसे की गड्डी दूल्हे के पैरों में रख दी। On December's greedy face appeared a triumphant smile। He had glamoured and won। Give me the garland, he announced। दिसंबर ने लालची चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उसने जुआ खेला और जीत गया। माला दो उसने घोषणा की। Won again, the
Wells was slipped back from the bright face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at the prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटाया गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें झुकी नहीं। वो ऊपर देख रही थी, अपने संभावित पति की ओर सीधे देख रही थी, और उसकी आंखों में न तो गुस्सा था और न ही नफरत था, केवल तिरस्कार था। दिसंबर raised the garland to place it round the bride's neck, but before could do so, Bholi's hand struck out like the streak of lightning, lighting, and garland of plug into the fire. दिसंबर ने दुल्हन के गले में माला डालने के लिए उठाया, पर वह ऐसा करता उससे पहले ही भोले हाथ बिजली की तरह तेजी से उठाया और माला आग में फेंक दी। She got up and threw away the veil. वह उठी, खड़ी हुई और घूंघट हटा दिया। पिताजी, said Bhole in clear loud voice, and her father's mother, sister, brothers, relation, and neighbors were startled to hear. Have you seen her? Said Vishambhar, the friends next to him. Ramlal was thunderstruck. The guest began to whisper, so shameless, so ugly, and so shameless. रामलाल स्तब्ध रह गया। मेहमान धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, कितनी बेशरम है, कितनी बदसूरत और कितनी बेशरम है। A brass band playing a popular tune. But if I am marry her, her fathers must give me 5,000 rupees. Bhole turned violently on the old woman. भोले ने बूढ़ी औरत पर जोर से पलटकर देखा। As that you are right, you all thought I was dumb, driven cow, but now I have brain. Do you want to make me another simpleton fool like Vishambars? No. हाँ, आप सही हैं। आप सभी ने सोचा था कि मैं एक मूर्ख हूँ जिसे कोई भी कहीं भी हाँक सकता है, लेकिन अब मेरे पास समझदारी है। क्या आप मुझे फिर से उस भोले मूर्ख विशंभर जैसे बनाना चाहते हो? नहीं। Everyone stared at Vishambhar. The confused bridegroom started to go back with his party. सभी लोग विशंभर की ओर देखने लगे। भ्रमित दूल्हा अपनी बारात लेकर वापस जाने लगा। रामलाल stood rooted to the spot, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल ठिठक गया, उसका सिर दुख और शर्म के बोझ से झुक गया। The flame of the sacred fire slowly died. पवित्र अग्नि ज्वालाएं धीरे धीरे बुझ गई। Everyone was gone. सभी लोग जा चुके थे। रामलाल turned to Bhole and said, But what about you? No one will ever marry you now.
What shall we do with you? रामलाल ने भोली से मुड़ करके कहा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अब कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, अब तुम्हारा क्या होगा? And Shulokha said in a voice that was calm and steady, don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mothers, and I will teach in the same schools where I learned so much. Is not that right, ma'am? मैं सुलेखा और सुलेखा ने शांत और स्थिर आवाज़ में कहा कि आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आपकी और माँ की सेवा करूँगी, उस स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है। और हाँ है ना मैम? द टीचर्स हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। अध्यापिका ने शुरुआत से ही एक कोने में खड़े होकर ये दृश्य देखा था। एस भोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। हाँ भोली, बिल्कुल, उन्होंने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लिटिल लाइट ऑफ डीप satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of masterpiece। उसकी मुस्कुराहट आंखों में हर संतोष की चमक थी, जैसे कि कलाकार को अपनी उत्कृष्ट कृतियां पूरी होने पर होती हैं।